तावीज दे दीजिए, पलीते दे दीजिए, नींबू दे दीजिए, मिर्ची दे दीजिए, नारियल दे दीजिए। आज हमारी दीवानगी बिल्कुल अलग है। जानते ये वक्त कितना प्यारा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया, अल्लाह सुबह सादिक के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत नाजिल फरमा। आज हम यही दुआ लेने के लिए डगर डगर नगर नगर घूम रहे हैं। हजरत जी दुआ कर दीजिए, तावीज दे दीजिए, पलीते दे दीजिए, नींबू दे दीजिए, मिर्ची दे दीजिए, नारियल दे दीजिए। आज हमारी दीवानगी बिल्कुल अलग है। कोई इंसान गाड़ी खरीदता है, काली गाड़ी 2 महीने के बाद बेच देता है। उनसे कहिए गाड़ी तूने क्यों बेच दी? वो नौजवान कहता है हजरत काली गाड़ी मिल को नहीं आया, गाड़ी लेने के बाद सब तबाह वो बर्बाद हो गया, इसलिए मैंने लाल गाड़ी खरीदी। लाल गाड़ी खरीदा, 2 महीने चलाया, वो गाड़ी भी चली गई। उनसे कहो क्या होगा? कहा क्या करें हजरत, फाइनेंस वाला आकर गाड़ी खींच कर लेकर चले गए। अब ये नौजवान मारा मारा घूम रहा है। हमारी माए मारा मारा घूम रही। क्या माँ क्या मसला है? हजरत मेरी बेटी की शादी हुई, 2 जुमागी खत्म ना होने पाई, मेरा बेटा बहू का हाथ पकड़ कर चला गया, खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है, बीवी बच्चों के लिए हजारों चीजें किस्म की नेमतें घर पे लाकर अंबार लगा देता है, मगर मां के लिए 10 रुपए की दवाई भी लेकर नहीं लाकर देता है। ये तलख जुमला है। इसके लिए मेरी माए कभी नींबू वालों के पास, कभी मिर्ची वालों के पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास तावीज लेने के लिए खड़ी हो जाती है। अलगरज कोई किसी से नौजवान से पूछो तुम्हारा मसला क्या? हजरत क्या बताए क्या बताए, 4-4 बेटियां घर पे जवान है, रिश्ते का इंतजाम नहीं होता, कमाता था हूं, बरकत नहीं होती है। कोई किसी से कहता एक काम करो, फला इलाके पे एक बाबा रहता है, वो एक अंगूठी देता है, वो एक नींबू देता है। ये बेचारा यहां से चला, बाबा के सामने गया, हाथ बांधकर खड़ा हुआ। बाबा पूछता है क्या समस्या है, क्या मसला है, क्या सबब है? वो कहता हजरत बहुत परेशानी में है, माल तो कमा रहा हूं, रात में ड्यूटी, दिन पे ड्यूटी, 24 घंटे में 18 घंटा ड्यूटी करता हूं, पैसा आता है, दिखता तो है, जाता किधर से दिखता नहीं है। घर पे बदहाली है, बीवी की नजर पे मेरी इज्जत नहीं है, मेरे बच्चे मुझको हिसाब नहीं करते, महीना यूं गुजर कर यूं आता है, घर में तंगदस्ती छा जाती है, बरकत नहीं होती, क्या करें? एक अंगूठी वाला बाबा का एक काम कर, मैं तेरा फाल खोला हूं, फाल खोलने के बाद मैं तुझको एक तावीज दूंगा। एक सुनिए हकीकत बात, में कोई किसी को टारगेट नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से पूरा हिंदुस्तान का चक्कर में लगाता हूं। हर इंसान का समस्या यही है मेरे भाई, आपके पास जो मसले हैं, जो मसाइल है, वो हल कहां होगा? इसको आप क्यों नहीं समझ सकते? या तुम्हारा मसले हल जो है ना किसी नींबू तेंबू वालों के पास नहीं है। वो बेचारा बाबा कहता हाँ मैंने तेरा फाल खोला है, तुझ पर किसी के असरात है, तुझको किसी ने जादू कर दिया है। हजरत क्या करना? हाँ 50,000 लाओ, 20,000 लाओ, 30,000 लाओ, तुम्हारा इलाज होगा। मेरे भाई अब इंसान क्या करेगा? फिर घर आता है, देखता है बीवी के जेवरात है, लिया चोरी से बैंक में रख दिया। एक दोस्त के पास जाता है, यार मुझको 10,000 की जरूरत है, ये 10,000 दे दे, ये 10,000, इसके पास 2,000, बीवी के जेवरात, बेटी के जेवरात, गाड़ी गिरवी रखकर फिर बाबा के पास जाता है, वहां से एक अंगूठी लेता है, एक पलीता लेकर आता है, 1-2 महीना लगाता है, फिर उससे पकड़ो बाबू क्या हाल है? अरे हजरत क्या बताए, जो जेवर बैंक में रखा था ना वो आकट टाकट में खत्म हो गया, 10,000 जो हमने दोस्त के पास लिया था उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बीवी के जेवरात हमने बैंक में रखे थे, बीवी रोजाना गाली दे रही है। हजरत मगर तुम्हारा समस्या कहीं दूर नहीं होगा। अगर आज तुमको कोई नींबू के नाम पे, नारियल के नाम पे, मिर्ची के नाम पे, अंगूठी के नाम पे कहता है मैं तुमको करोड़पति बना देता, तो याद रखना मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं तावीज देने वाला कोई करोड़पति आपको नहीं बना सकता। इसीलिए कि अगर वो करोड़पति आपको बनाता, वो तावीज खुद वो गले पे पहनकर वो करोड़पति बन जाता। वो तुम्हारे शहर पे आकर, वो तुम्हारे झंडे झाड़ के पास आकर आओ तावीज लेकर जाओ, आओ तावीज लेकर जाओ, आओ 200 रुपए दो, वो तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाता। अगर वो करोड़पति तुमको बना सकता था, अगर सारी मुश्किलें दूर कर सकता था, वो तावीज कीमती तावीज गले पे डालकर वो करोड़पति होकर कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी दुबई, कभी टर्की की सैर करता घूमता जाता। मेरी माए नहीं नहीं, तुम्हारी परेशानी दूर कोई नींबू पे नहीं है, तुम्हारी परेशानी का मसाइल का हल कोई तरकारी पे, कोई नारियल पे नहीं है। मेरे आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं सुबह शादी का जो वक्त है, इस वक्त में मैंने अल्लाह की बारगाह पे क्या दुआ है? अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत नाजिल फरमा, मेरी उम्मत के लिए बरकत नाजिल फरमा। हजरात मैं
آپ سے کہنا چاہوں گا تمہاری برکت فجر کے وقت تھا، تم اٹھتی اپنے گھر کو پاک و صاف کر کے اپنے بچوں کو اٹھاتی، اپنے شوہر کو اٹھاتی، تمہارا شوہر مسجد میں جا کر سجدہ کرتا، تمہارا بیٹا جا کر مسجد پہ سجدہ کرتا، تم مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ پہ سجدہ کرتی۔ تو یاد رکھنا سجدہ کرنا، دعا کرنا، عبادت کرنا تیرا کام ہے، برکتوں کو عطا فرمانا اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی زندہ اس لیے باد۔ حضرات میں